बिहार के नालंदा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक औरत की डेड बॉडी मिलती है नाइट सूट में, और उसके पैर में, दोनों पैर में 9 कीलें ठोकी हुई होती है। इसके बाद उसके चेहरे पे और बॉडी के बाकी अंग पे भस्म लगा होता है। उसके एक हाथ में सलाइन चढ़ाते हैं, जो उसकी ड्रिप लगी होती है, सलाइन किट। तो पुलिस जब ये डेड बॉडी मिली तो हैरान हो गई कि क्या ये मर्डर केस है, क्या ये जादू टोने की वजह से किया गया, या ये कुछ और है। अभी तक पुलिस को इस केस में ज़्यादा सुराग नहीं मिला है, लेकिन ये केस अपने आप में बड़ा बहस का मुद्दा बन गया, क्योंकि ये जो वहाँ के सीएम है बिहार के, नीतीश कुमार, उनके छोटे भाई के खेत के बगल में मिला है, जिसको लेकर पूरे बिहार में इस केस को लेकर सियासत बढ़ गई है। बहुत बढ़ चढ़कर लोग इस पर बात कर रहे हैं। खुद वहाँ के जो पूर्व डिप्टी सीएम है, आरजेडी के नेता, उन्होंने भी इस पर एक ट्वीट किया है, और बहुत सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, क्या ये जादू टोना था या मर्डर था, क्या है ये केस, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। नालंदा में एक जगह है चंडी, और चंडी में ही एक एरिया है बहादुरपुर। अब क्या हुआ कि 5 मार्च की सुबह 9:30 बजे वहाँ की पुलिस को एक फ़ोन आता है कि यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी है। पहले वो देखने में उम्र लगती है कि 25-30 साल के बीच की होगी, लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जो औरत है, जो लड़की है, वो नाइट ड्रेस में थी, और उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, और पूरे शरीर पे ऐसा लग रहा था किसी ने भस्म लगाया है, क्योंकि लोग दूर से देखे थे वो डेड बॉडी को, तो पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया ये चीज़। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो पुलिस एक बड़ी ही शॉकिंग चीज़ वहाँ से उन्हें नज़र आती है। वो थी कि उसके दोनों पैर में, राइट और लेफ्ट वाले दोनों पैर के पंजों में, एक में 5 कीलें ठोकी गई थी, एक में 4 कीलें ठोकी गई थी। चलो कीलें ठोकी गई थी, ये तो कुछ हुआ होगा, पैर में भागते वक्त ऐसा लगा होगा कीलें लग गई हैं, लेकिन इसमें शॉकिंग ये था कि एक भी बूंद खून का, ब्लड स्टेन वहाँ नहीं था। ना पैर से, अगर किसी को आप कील ठोकोगे तो उसके पैर से खून तो निकलेगा, लेकिन कोई भी वहाँ ब्लड ड्रॉप्स नहीं थे, कुछ भी खून नहीं था वहाँ। अब दूसरी शॉकिंग चीज़ थी कि उसके पूरे शरीर पर भभूत लगा था। अब यहाँ से थोड़ा लग रहा था कि ये मामला जादू टोना तंत्र मंत्र का तो नहीं है, लेकिन फिर एक और शॉकिंग फैक्ट आता है कि उसके हाथ में, राइट हैंड में, सलाइन की बोतल लगाने वाला किट लगा था, ड्रिप, जो सलाइन चढ़ाते, ग्लूकोज सलाइन जो चढ़ाते, उसका ड्रिप का किट लगा था। हम एडमिट होते तो हमें लगाया जाता है ना, वो लगा था। अब पुलिस का पूरा माथा चकरा गया, भाई ये कैसा केस है। और उस लड़की का कोई सुराग नहीं, आसपास पड़ोस में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है, और वहाँ कोई सीसीटीवी ऐसा अभी तक नहीं मिला है जिसमें आइडेंटिफाई किया जा सके कि कोई उस लड़की को लेके जा रहा है, गाड़ी से फेंक दे रहा है। अभी तक पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिला इस केस में। फिर पुलिस के लिए तो चैलेंजिंग बन गया। पुलिस ने डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन जहाँ आस पड़ोस के लोग का कहना है कि ये देखने से, जो बॉडी और जिस तरह का केस है, ये देखने से ये पता चलता है कि ये तंत्र मंत्र का खेल है। तंत्र मंत्र के चक्कर में इस औरत की या तो हत्या की गई है, या तो ये औरत की मौत के बाद इसके साथ तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है, और उसके बाद वो बॉडी को डंप कर दिया गया है। लेकिन नाइट सूट में है औरत, तो नाइट सूट में कोई तंत्र मंत्र के लिए तो जाएगी नहीं। तो ये पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर का केस हो सकता है, लेकिन मर्डर का केस है तो बाद में कील ठोकी गई है, क्योंकि कील अगर पहले ठोकी गई होती तो खून निकलता, लेकिन खून डेड बॉडी में से नहीं निकल रहा था। मतलब डेड बॉडी मतलब मोस्टली डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, और जब कील ठोकी गई तो उसमें से खून नहीं निकला। ये सब जो हैरान करने वाले फैक्ट्स थे, इसको लेकर बहादुरपुर की जो पुलिस है वो एकदम मतलब वो रह गए कि अरे यार, क्लूलेस कि करे क्या इसमें। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसमें 3 टीमें लग गई हैं। इसको लेकर कल बिहार की संसद में बड़ा हंगामा हुआ, और बहुत सारे जो यहाँ बिहार के लीडर हैं वो उन्होंने सरकार को कटघरे में रखा, क्योंकि ये वहाँ के सीएम का होम टाउन है, और उनके भाई की, मतलब नीतीश कुमार के भाई की वहाँ ज़मीन है बाजू में, अवधेश बाबू नाम है उनका, उनकी ज़मीन है। उनकी ज़मीन को ये जो दूसरी ज़मीन है ये एकदम सटी हुई है, और इसी में वो डेड बॉडी मिली, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, क्या है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैंने भी एक पास्ट का केस पढ़ा कि बहुत बार क्या होता है, किसी की अगर मौत, मतलब ये स्पेकुलेशन है,
अगर किसी की मौत करंट लगने से हो जाती है तो जिस तरह से किसी की मौत अगर सांप काटने से हो जाती है तो उसकी बॉडी को लोग गंगा में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं, तो उसी तरह से अगर किसी की करंट लगने से मौत हो जाती है तो उसको जादू टोना टोटके के चक्कर में लोग उसको इन बाबाओं के पास लेके चले जाते हैं जो तांत्रिक होते हैं। वो तांत्रिक ये सब क्रिया करते हैं। अब परिवार वालों को ऐसा लगा होगा कि ये तंत्र मंत्र से नहीं ठीक हो रही है तो इसे बॉडी को फेंक दिया, या तो ये किसी का मर्डर करके तंत्र मंत्र किया गया हो और पुलिस को यहाँ तक शक है कि ये औरत प्रेग्नेंट है। अब पुलिस वेट कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और आसपास में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ा सवाल विपक्षी पार्टी है वो खड़ा कर रही है कि भाई क्या है लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी पता नहीं, अभी तक कोई सुराग ही नहीं मिल पाया इस केस में। और ये अपने आप में सच में बड़ा शॉकिंग केस है। अगर ये तंत्र मंत्र का भी खेल है, अगर ये तांत्रिकों का कोई क्राइम है तो वो भी निकल कर सामने आना चाहिए, या ये नॉर्मल डेथ है, हॉस्पिटल में मौत हो गई, फिर तंत्र क्रिया के लिए लेके गए हो उस बॉडी को, उसके बाद इस बॉडी को डंप कर दिया हो। तो पुलिस के क्लूलेस है, पुलिस को कुछ नहीं पता। हमने एक पास्ट में एक ऐसा ही केस देखा था जिसमें औरत मर जाती है, उसको लेके चले जाते तंत्र मंत्र कराने और बहुत देर तक तांत्रिक के पास रखते हैं, लेकिन औरत जिंदा नहीं होती और उस बॉडी पे झाड़ फूक लास्ट तक चलता रहता है। पुलिस आती है, पुलिस तांत्रिकों से वो बॉडी छुड़ाती है और फिर उसको लेके जाके उसका अंतिम संस्कार करवाती है। तो क्या ऐसा कुछ केस है? बिहार का ये केस बड़ा ही शॉकिंग है और अभी तक पुलिस खुद क्लूलेस है। आपको व्यूअर्स क्या लगता है, क्या है ये पूरा मामला? क्या ऐसा मामला आपने पहले कभी सुना है? अगर आपने ऐसा मामला पहले कभी सुना है तो कमेंट्स करके ज़रूर वो स्टोरी बताइए। ट्राई करेंगे उससे कुछ कनेक्शन निकालने का कि क्या ऐसा कुछ पहले भी होता आ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।